फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमाजू क्लासेस पर। आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक होगा वायरस से। वायरस के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में कुछ बातें बताई थी, कुछ साइंटिस्ट और उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स से हमने आपको अवगत कराया था। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए वायरस के बारे में आज हम और कुछ जानेंगे। वायरसेस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, वायरसेस जो होते हैं वो कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। वायरस में ऐसे कौन से फीचर हैं जो उसको लिविंग शो करेंगे और ऐसे कौन से फीचर हैं जो उसको बताएंगे कि ये नॉन लिविंग है। देखते हैं। सबसे पहले हम लिविंग फीचर्स देख लेते हैं। दे कॉज डिसीज। वायरस जो होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं। ये एनिमल और प्लांट दोनों में ही डिसीज कॉज करेंगे। हैव जेनेटिक मटेरियल। वायरस के पास स्वयं का जेनेटिक मटेरियल होता है। या तो इसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। वायरसेस जो होंगे उनके पास या डीएनए होगा या आरएनए होगा, मतलब एक साथ दोनों नहीं होंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक ऐसा वायरस है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। जिस किसी ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो वो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं। वायरसेस कैन रेप्लिकेट इनटू होस्ट। जो वायरस होते हैं वो होस्ट की बॉडी में रेप्लिकेट कर सकते हैं। कैन रिप्रोड्यूस। वायरस होते हैं अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। होस्ट स्पेसिफिक। जो वायरस होते हैं उनका होस्ट स्पेसिफिक होगा, मतलब अगर वो प्लांट वायरस है तो प्लांट में ही डिसीज कॉज करेगा, अगर वो एनिमल वायरस है तो वो एनिमल में ही डिसीज कॉज करेगा। कैन म्यूटेट। वायरस जो होते हैं वो म्यूटेशन भी करते हैं। नॉन लिविंग फीचर्स देख लेते हैं। लैक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन। वायरस के पास में स्वयं की रेप्लिकेटिंग मशीन नहीं होगी, मतलब अगर ये होस्ट की बॉडी के बाहर हैं तो ये रेप्लिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं की रेप्लिकेटिंग मशीन ही नहीं है, तो ये कैसे करेंगे। इसीलिए उनको हम नॉन लिविंग मानते हैं। नॉन सेलुलर और ए सेलुलर। जो वायरस होते हैं उनको नॉन सेलुलर और ए सेलुलर माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो वायरस हैं वो सेल से बने हुए नहीं होते हैं। ए का जहां लग जाता, ए आगे जहां लग जाती है उसका मतलब ही हो जाता है नॉट। वायरस जो सेल से बने हुए नहीं होते हैं, जबकि जो लिविंग हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। कोई भी जो लिविंग बीइंग है या तो वो एक सेल से बना होगा या बहुत सारी सेल से बना होगा। जो एक सेल से बना होगा हम उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोशिकीय, और जो बहुत सारी सेल से बना होगा उसको मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय कहते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं उनमें तो एक भी सेल नहीं होती है, इसको इसलिए हम अकोशिकीय कहते हैं। वायरस होंगे जिसमें नो प्रोटोप्लाज्म, मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। अब इसमें प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव। एक साइंटिस्ट थे हक्सले, जिन्होंने बताया था कि जो जीव द्रव होता है, उन्होंने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया। किसने? हक्सले ने। अगर जीवन का आधार हमारा क्या है? जीव द्रव। अगर किसी में जीव द्रव ही नहीं है तो वो जीव कैसे हो सकता है? उसी प्रकार से वायरस जो है उसमें जीव द्रव ही नहीं है, इसलिए ये कैसे हैं? नॉन लिविंग है। इनर्ट आउटसाइड होस्ट। ये होस्ट की बॉडी के बाहर कैसे होंगे? इनर्ट होंगे। कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। वायरस को हम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। विदाउट होस्ट इनएक्टिव। ये बिना होस्ट की बॉडी के इनएक्टिव रहते हैं, मतलब ये वातावरण में निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं। आगे हम वायरसेस की कुछ शेप्स देखते हैं। देखते हैं। रॉड शेप वायरस, ब्रिक शेप वायरस, बुलेट शेप वायरस, टैडपोल शेप्ड वायरस, क्राउन शेप्ड वायरस एंड स्पेरिकल शेप्ड वायरस। रॉड शेप वायरस में आता है आपका TMV, टोबैको मोजैक वायरस।
जो आपको रॉड की तरह बना हुआ वायरस दिख जाएगा, समझो वो कौन सा है, रॉड शेप वायरस। आगे है ब्रिक शेप वायरस। ब्रिक शेप जो ब्रिक की शेप का होगा, जिसमें स्मॉल पॉक्स वायरस आता है। आगे है बुलेट शेप्ड। बुलेट शेप वायरस में आएगा आपका रेबीज वायरस। और टेडपोल शेप्ड वायरस, टेडपोल शेप में आएगा आपका बैक्टीरियोफेज, जो टेडपोल की तरह बना होगा कुछ ऐसे। क्राउन शेप्ड वायरस, क्राउन शेप्ड वायरस में आता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में ऐसा कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से जो ना जानता हो, क्योंकि इसने हम लोगों को बहुत परेशान किया है। हम सभी इससे अच्छी तरह से अवगत हैं। आगे है स्पेरिकल शेप्ड। स्पेरिकल शेप वायरस में आपका आता है HIV। HIV जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। आगे देखते हैं स्मॉलेस्ट वायरस एंड लार्जेस्ट वायरस। स्मॉलेस्ट वायरस जो वो होगे जो माउथ एंड फुट में डिसीज को एस करेगा, वो हमारा हो जाएगा सबसे छोटा वायरस, मतलब स्मॉलेस्ट वायरस। एंड लार्जेस्ट वायरस, सबसे बड़ा वायरस कौन सा होगा, वो होगा स्मॉल पॉक्स वायरस। आगे देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है। इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं वायरस का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है। वायरस का क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरीके से किया गया है। अलग अलग साइंटिस्टों ने इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया है। सबसे पहले देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो है वो एफ होम्स के अकॉर्डिंग। एफ होम्स ने 1948 में वायरस को 3 कैटेगरी में बांटा। इन्होंने जैसे बांटा फेजनी वायरसेस, फाइटोफेजनी वायरसेस एंड जूफेजनी वायरसेस। फेजनी वायरसेस को हम कहेंगे फेजिस। इसमें फाइटो लगा है तो इसके आगे फाइटो लगा देंगे, फाइटोफेजिस। एंड जूफेजनी होगा तो जूफेजिस। सबसे पहले हम फेजनी वायरस देखते हैं। फेजनी वायरस में ऐसे वायरस आएंगे जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इफेक्ट करेंगे। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इफेक्ट करने वाले वायरस फेजनी वायरसेस कहलाएंगे। बैक्टीरिया को इफेक्ट करने वाला जैसे आता है बैक्टीरियोफेज, एंड साइनोबैक्टीरिया को इफेक्ट करने वाला आ जाएगा साइनोफेजिस। फाइटोफेजनी वायरसेस में वो वायरस आते हैं जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं। प्लांट को इफेक्ट करने वाले वायरस कौन से हो जाएंगे, फाइटोफेजनी वायरसेस। आगे देखते हैं जूफेजनी वायरसेस। जूफेजनी वायरस में वो आएंगे जो एनिमल को इफेक्ट करते हैं। तो एनिमल को इफेक्ट करने वाला जूफेजनी, प्लांट को इफेक्ट करने वाला फाइटोफेजनी, और बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को इफेक्ट करने वाला फेजनी वायरसेस। आगे हम वायरस का एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं जो अलग साइंटिस्टों ने किया था। इसमें 3 साइंटिस्टों ने मिलकर वायरस का क्लासिफिकेशन किया, इसलिए हम इन साइंटिस्ट के नाम पर इसको LST सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें साइंटिस्ट के नाम पर साइंटिस्ट आते हैं L फॉर लॉफ, H फॉर हॉर्नी एंड T फॉर टॉर्निया। इन साइंटिस्ट ने किया वायरस को 2 सब फाइलम में बांटा। सब फाइलम फर्स्ट डीऑक्सीराइबोवायरस एंड सब फाइलम सेकेंड राइबोवायरस। सब फाइलम फर्स्ट डीऑक्सीराइबोवायरस को हम DNA वायरस कहेंगे और सब फाइलम सेकेंड राइबोवायरस को हम शॉर्ट में RNA वायरस कहेंगे। ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल DNA होगा वो DNA वायरसेस कहलाएंगे, और ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होगा वो RNA वायरसेस कहलाएंगे। आगे की श्रृंखला में हम कुछ DNA वायरसेस और RNA वायरसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम DNA वायरस देखते हैं। DNA वायरस जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों में डिसीज कॉज करते हैं, लेकिन जो DNA वायरस जो है वो एनिमल में ज्यादा डिसीज कॉज करते हैं और प्लांट में कम। सबसे ज्यादा DNA वायरस जो हैं वो किस में डिसीज कॉज करेंगे, एनिमल में, प्लांट में कम करते हैं। प्लांट में एक वायरस है, DNA वायरस है जो डिसीज कॉज करता है, उसका नाम है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। जो इसमें कॉलीफ्लावर में जो वायरस डिसीज कॉज करता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड DNA, और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लांट DNA वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। आगे देखते हैं हम एनिमल DNA वायरस। एनिमल DNA वायरस
में दो तरीके से आता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में जो आते हैं वो देखते हैं। इसमें आते हैं T2 बैक्टीरियोफेजेस, T4 बैक्टीरियोफेजेस, पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस में चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों आ जाएंगे, हर्पीज वायरस एंड हेपेटाइटिस। आगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में आता है SAI-H174 बैक्टीरियोफेज, S13 बैक्टीरियोफेज एंड M13 बैक्टीरियोफेज। SAI-H174 बैक्टीरियोफेज जो है ये एक ऐसा डीएनए वायरस है जिसको जीनोम के आधार पर सबसे पहले सीक्वेंस किया गया था। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, जीनोम के आधार पर सीक्वेंस करने वाला सबसे पहला डीएनए वायरस कौन सा है? तो वो है SAI-H174 बैक्टीरियोफेज। और ये जो क्वेश्चन है इस बार के एलटी में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इस बार के एलटी में कुछ इस प्रकार से आया था, फर्स्ट पब्लिश्ड कंप्लीट जीन सीक्वेंस। कंप्लीट है, फर्स्ट है, हमने कहा फर्स्ट कंप्लीट है, डीएनए और सीक्वेंस वायरस जो होगा वो कौन सा होगा? SAI-H174 बैक्टीरियोफेज। ये एलटी जनवरी 17 जनवरी को जो हुआ था उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था। आगे देखते हैं हम आरएनए वायरसेस। जो आरएनए वायरस हैं वो भी प्लांट और एनिमल दोनों में ही डिसीज कॉज करते हैं। जैसा हमने आपको बताया जो डीएनए वायरस हैं वो आपके एनिमल में ज्यादा डिसीज कॉज करते हैं और प्लांट में कम, लेकिन आरएनए वायरस जो है वो प्लांट में ज्यादा डिसीज कॉज करेंगे और एनिमल में कम। एनिमल में जो आरएनए वायरस डिसीज कॉज करते हैं वो होंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। इसमें कौन से वायरस आते हैं? इसमें आएंगे पोलियो वायरस, एचआईवी जो है वो एक रेट्रो वायरस है। आगे है आरएसवी को कहेंगे रॉस सार्कोमा वायरस। आगे है इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कोरोना वायरस। ये आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एनिमल वायरस है। आगे देखते हैं प्लांट आरएनए वायरस। प्लांट आरएनए जो वायरसेस हैं उसको दो तरीके से बांटा गया है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में जो आएगा वो है टीएमबी टोबैको मोजैक वायरस, एचआरवी होम स्लिप ग्रास वायरस, क्यूवी बैक्टीरियोफेज एंड मोजैक वायरस। ये आपके हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। आगे देखते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में आपका जो आएगा वो है रियो वायरस, वाउंड ट्यूबर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस, मेज ड्वार्फ वायरस एंड रोटा वायरस। आगे हम वायरसेस में कुछ और टर्म दिए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। वायरस में एक टर्म आता है आपका वायरॉइड्स, जिसको हम प्लांट वायरस के नाम से जानते हैं। वायरॉइड की खोज सबसे पहले टीओ डायनर ने 1971 में की थी। वायरॉइड की खोज सबसे पहले टीओ डायनर ने 1971 में की थी और इन्होंने एक डिसीज देखी थी पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। जो एक वायरॉइड था पीएसटीवी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, जो किस में हुआ? पोटैटो में हुआ। इसका वायरॉइड का नाम रखा गया पीएसटीवी और जो डिसीज थी वो थी पीएसटीडी। ये फर्स्ट वायरॉइड था। कौन सा? पीएसटीवी जो था वो फर्स्ट वायरॉइड था और जो टीओ डायनर के द्वारा खोजा गया। वायरॉइड्स जो होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही लो होता है, अप्रोक्सीमेटली में 350 होता है, 350 न्यूक्लियोटाइड का। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वायरॉइड्स जो होते हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वायरॉइड्स जो हैं उनमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, लैक प्रोटीन कोड, मतलब वायरस जो होते हैं उसमें किसी प्रकार की कवरिंग नहीं पाई जाएगी। प्रोटीन कोड जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, मतलब वायरस में कैप्सिड एब्सेंट होता है, इसलिए इसे हम नेक्ड आरएनए वायरस कहते हैं। नेक्ड आरएनए वायरस जैसे कि कोई भी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है आरएनए है
तो अगर वायरस होगा उसके ऊपर होती है कवरिंग प्रोटीन की, लेकिन अगर आरएनए है और उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वायरॉल। इसीलिए हम इसे नेक्ड आरएनए वायरस कहते हैं। इन्फेक्टियस न्यूक्लिक एसिड, इसमें आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड ही होता है सिर्फ, तो इनको हम इन्फेक्टियस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कॉज डिसीज ओनली इन प्लांट नोन एज प्लांट वायरसेस, वायरस जो होते हैं उनको हम प्लांट वायरस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल प्लांट में ही डिसीज कॉज करते हैं। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जिस प्रकार से वायरस को हम ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट मानते हैं, उसी प्रकार जो वायरस हैं वो भी ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। इनको भी अपना जीवन चलाने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। विदाउट होस्ट ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये हमारे वातावरण में निष्क्रिय रूप से ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसीलिए इनको ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है। वायरस जो कुछ डिसीज कॉज करते हैं, जैसे हमने बताया आपको, फर्स्ट वायरस था PSTB, जिसमें डिसीज आती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, जो किसके द्वारा हो रही है, PSTB के द्वारा। आगे है क्राइसैंथेमम सन डिसीज, नेक्स्ट इज सिट्रस एक्सकॉल्टेड डिसीज, और लास्ट है पीच लेटेंट मोजैक डिसीज। ये कुछ डिसीज हैं जो आपको वायरस से देखने को मिलेंगे। आगे एक टर्म आता है प्रियॉन। प्रियॉन जो है, प्रियॉन की खोज जो सबसे पहले की थी वो की थी प्रूजनर ने। प्रूजनर ने 1982 में प्रियॉन्स की खोज की थी। जो प्रियॉन्स होते हैं वो केवल और केवल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जो वायरस से उनमें केवल क्या था, न्यूक्लिक एसिड, वो भी आरएनए, लेकिन जो प्रियॉन है वो केवल और केवल प्रोटीन के बने हुए होंगे। इस जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इन्फेक्टियस प्रोटीन, ये केवल प्रोटीन के बने होंगे, तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इसलिए इनको इन्फेक्टियस प्रोटीन माना जाता है। डिपोजिटेड इन नर्वस सिस्टम एंड कॉज न्यूरो डीजनरेशन, जो प्रियॉन्स होते हैं क्या करते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम में डिपोजिट हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होंगे, हमारे ये डिपोजिट हो जाएंगे और हमारे न्यूरो मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको क्या करेंगे, डीजनरेट करते हैं। कॉज डिसीज ओनली इन एनिमल हैंस नोन एज एनिमल वायरस, जो प्रियॉन्स होते हैं उनको एनिमल वायरस कहा जाता है। एनिमल वायरस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो प्रियॉन्स हैं वो केवल और केवल एनिमल में ही डिसीज कॉज करते हैं, वो किसी और में डिसीज कॉज नहीं करते, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एनिमल वायरस। इनक्यूबेशन पीरियड इज वेरी लॉन्ग हैंस नोन एज स्लो वायरस, जो प्रियॉन होंगे उनका जो इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है बहुत ही लॉन्ग होता है, इसलिए हम इसको स्लो वायरस कहते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ड्यूरेशन बिटवीन इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब जैसे कि प्रियॉन्स ने क्या, ये ड्यूरेशन क्या होता है, इन्फेक्शन और सिम्टम्स के बीच का डिफरेंस होगा। कोई जीव है जिसको प्रियॉन्स ने इफेक्ट किया आज, लेकिन इसका जो सिम्टम्स है, इसके जो लक्षण हैं वो आपको अभी दिखाई नहीं देंगे। प्रियॉन से जो भी लक्षण हैं वो आपके बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देंगे। तो इन्फेक्शन तो आज हो रहा है, लेकिन जो इसके लक्षण है वो बहुत लंबे समय के बाद दिखाई दे, और इनके जो बीच का जो समय है इसी को हम क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन। आगे प्रियॉन से कुछ डिसीज होती हैं वो देख लेते हैं। प्रियॉन्स से जो डिसीज होगी वो ह्यूमंस में अलग और एनिमल्स में अलग होती हैं। तो हम कुछ पहले हम लोग अब ह्यूमंस में होने वाली प्रियॉन्स से जो चीज होती है वो देखती हैं। क्रू डिसीज, क्रू डिसीज को हम लाफिंग सिकनेस और लाफिंग डेथ भी कहती है। ये जो डिसीज है वो आपको एक कम्युनिटी है, 4 कम्युनिटी, जो न्यू गिनी में पाई जाती है, उसमें देखने को मिलेगी। सेकेंड इज अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिसीज के बारे में आप सभी ने सुना होगा, एक मूवी अभी आई थी सैयारा, सैयारा में आपने देखा होगा वो जो लड़की थी
वो सब कुछ भूल जाती थी। वही जो डिसीज है भूलने की बीमारी, हम सब कुछ भूल जाते हैं ना कुछ समय के बाद और फिर से वो याद आ जाता है, तो वो हमारी कौन सी डिसीज होती है? अल्जाइमर, जो किसकी वजह से होती है? प्रियॉन्स की वजह से। नेक्स्ट डिसीज है फेटल फैमिलियल इंसोम्निया, जिसे हम शॉर्ट में FFI कहते हैं। ये कैसी डिसीज है? ये डिसीज जो है क्या करती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, इसमें नींद कम होने लगती है, नींद ही नहीं आएगी आपको। ये क्या हो जाएगा? फेटल फैमिलियल इंसोम्निया, जिसे हम शॉर्ट में FFI कहते हैं। नेक्स्ट है क्रूट्सफेल्ड जैकॉब डिसीज, जिसको हम शॉर्ट में CJD कहेंगे, जिसे शॉर्ट में हम CR जैकॉब डिसीज भी कहते हैं। ये जो डिसीज है इसको हम ब्रेन स्पॉन्ज की तरह होता है। आगे हम एनिमल में देखते हैं इसके द्वारा कौन सी डिसीज होगी। फर्स्ट डिसीज जो होती है प्रियॉन के द्वारा वो थी स्क्रैपी डिसीज इन सीप। प्रियॉन्स के द्वारा सबसे पहले खोजी गई जो डिसीज थी वो थी स्क्रैपी डिसीज इन सीप। सबसे पहले इसी डिसीज का पता चला था। सेकंड है मैड काउ डिसीज। मैड काउ डिसीज जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे BAC, बोवाइन स्पॉन्ज फॉर्म, जिसे एनसेफेलोपैथी भी कहते हैं। ये जो मैड काउ डिसीज है ये एनालॉग टू क्रूट्सफेल्ड जैकॉब डिसीज ऑफ ह्यूमन, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्रूट्सफेल्ड जैकॉब डिसीज हो रही थी, उसी प्रकार से ये जो एनिमल्स हैं उसमें मैड काउ डिसीज होती है, इसीलिए हम इसको एनालॉग मानते हैं। इस प्रकार से आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम वायरल से जुड़ी कुछ डिसीज और इस वायरस की कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में बताएंगे। लगातार क्लास से आप जुड़े रहिए जिससे कि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।